हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स क्लास 12th का। और पार्ट 5 हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। अभी तक पार्ट 5 में नोटिस किया हो आपने, हमने फॉरफीचर और री इशू पूरा पढ़ लिया। री इशू के हमने सारे केसेस देख लिए, री इशू के हर एक टाइप के क्वेश्चन बना लिए, फॉरफीचर को अच्छे से समझ लिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने पिछली क्लास में आपको जो भी बताया था वो सारे क्वेश्चंस पार पे थे। आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस एट पार पे थे। लेकिन आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रीमियम के कराऊंगा, यानी कि हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं जो पहले प्रीमियम पर इशू हुए थे, यानी जो विच वर प्रीवियसली इशूड एट प्रीमियम, जो पहले प्रीमियम पर इशू हुए थे, हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं आज। राइट, री इशू की एंट्री बिल्कुल सेम है, सारी कंडीशन री इशू की सब कुछ सेम है। और जो मैंने आपको डीपीपी दिया था उसमें कुछ डाउट भी था, तो जिस क्वेश्चन में डाउट था, आपको तकलीफ था, मैं आज वो क्वेश्चन भी यहाँ से उठा लूंगा। बाकी आज की डीपीपी को भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। डीपीपी नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर डीपीपी 4 में शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में एक 15 लाख का था पीसी, गलती से नीचे 20 लाख हमारी टीम ने भेज दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। क्लास 15 लाख कर लेना उसको, मैंने करेक्टेड टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया है दूसरा सॉल्यूशन का। राइट, तो आप आओ फटाफट पार्ट नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। forfeitures and reissue, forfeiture and reissue originally issued at premium। हम उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे जो पहले कभी प्रीमियम पर इशू हुआ करते थे, यानी कि जब फर्स्ट टाइम वो शेयर इशू हुआ था तो वो प्रीमियम पर इशू हुआ था। और आज मैं उन शेयर्स को फॉरफिट करना सिखाऊंगा कि उन शेयर्स को फॉरफिट कैसे करते हैं। राइट, चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी कि हम उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे जो इशू हुए थे प्रीमियम पर। देखो सीधी सी बात है, अगर प्रीमियम था तो या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को पेड कर दिया होगा या प्रीमियम का पैसा पेड नहीं किया होगा। दो ही बातें होंगी, या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया होगा या तो प्रीमियम नहीं दिया होगा, यही बातें होंगी ना, और तो कुछ होगा नहीं। तो दोनों ही केस में क्लास क्या क्या एंट्री बनेगी अच्छे से समझते हैं। राइट, चलो सबसे पहला, when premium amount is received, when premium amount is received, कंपनी ने प्रीमियम का पैसा ले लिया है, तब क्या एंट्री होगी। और दूसरा, अच्छे से समझना क्लास, यहाँ पे आज ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये मतलब पिछली क्लास से थोड़ा सा टफ आप इसे कह सकते हो, तो बहुत ध्यान से समझना ताकि समझ आए। when premium amount is not received, is not received, प्रीमियम का पैसा मिला तो क्या होगा और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या होगा। राइट, कंपनी ने प्रीमियम का पैसा ले लिया है तो अलग एंट्री होगी, कंपनी ने प्रीमियम का पैसा नहीं लिया है तो अलग एंट्री होगी। अब ध्यान से समझना क्लास कि दोनों के एंट्री क्या क्या होगी। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं, एक की कीमत 10 है, एट प्रीमियम 2 रुपीज़। 10 का शेयर है लेकिन प्रीमियम जो है वो 2 रुपये का है। एप्लीकेशन मनी जो है वो है 4 रुपये का, अलॉटमेंट मनी 5 का है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 3 का है, टोटल 12 हो गया, 10 + 2। जब क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है तो आप अज्यूम करोगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। राइट, सेम हम यहाँ पे क्लास कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया हुआ है, एक की कीमत है 10, एट प्रीमियम 2। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, टोटल हो गया 12, 10 + 2, 3 + 2। राइट, एक शेयर होल्डर जिसका नाम है अभी, अभी अभी के पास मान लेते हैं क्लास 200 शेयर्स हैं। अभी अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, अभी के पास 200 शेयर्स हैं। अभी ने एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, अभी ने अलॉटमेंट दे दिया, अभी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। री इशू की एंट्री बिल्कुल सेम होगी जो पहले क्लास में सिखाई थी, मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा आज, काफ़ी सारे डीपीपी में भी दिया है, बट री इशू से हमें कोई लेना देना नहीं, आज हम सीखना फॉरफीचर है, री इशू की एंट्री तो सेम ही है। सो कंपनी ने पब्लिक से, ये जो 200 शेयर होल्डर है जिसका नाम है क्लास अभी, अभी से कंपनी ने प्रीमियम का पैसा ले लिया है क्योंकि अभी ने अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट पेड कर दी, और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम था, आपने अलॉटमेंट पे कर दिया, इट मीन्स कि आपने प्रीमियम पेड कर दिया। राइट,
अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे भी क्लास मान लेते हैं अभी है, ठीक है, या दूसरा नाम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे क्लास अमन ले लो। अमन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो अगर आप देखो तो कंपनी ने यहाँ अभी से प्रीमियम का पैसा ले लिया है, लेकिन अमन से यहाँ कंपनी ने प्रीमियम का पैसा नहीं ले पाई कंपनी, क्योंकि अमन ने अलॉटमेंट दिया ही नहीं। उसने अलॉटमेंट का पैसा ही कंपनी को नहीं दिया, तो कंपनी ने प्रीमियम इससे लिया नहीं, राइट। तो अब दोनों ही केसेस में एंट्री क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से पहले समझना, राइट। ट्रीटमेंट क्या होगी मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं, ध्यान से समझना, राइट। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो तुम क्या करोगे, इग्नोर एसपीआर, भूल जाओ। ये एक उधार की तरह है, पब्लिक ने दे दिया भूल जाओ। लाइक मैंने किसी को उधार दिया है, वो मुझे दे देगा तो दिमाग से निकल जाएगा मेरे, भूल जाऊंगा उसे। नहीं देगा तब तक नहीं देगा, मैं याद रखूंगा उसको, उसने पैसा नहीं दिया। इग्नोर एसपीआर इन फॉरफीचर एंट्री, सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर एंट्री में आपने एसपीआर को लिखना ही नहीं है कहीं, प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। फॉरफीचर की एंट्री में आप प्रीमियम को इग्नोर कर दोगे, कहीं भी प्रीमियम लिखोगे ही नहीं। सर मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। आप फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है जरा यहाँ पे देखो, ध्यान सुनना। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है इस बात की, बस ध्यान से एंड तक देखते चले जाओ, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा प्रीमियम पहले क्रेडिट होता था लेकिन फॉरफीचर में डेबिट होगा। देखो सब कुछ उल्टा हो गया, शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट होता था, फॉरफीचर तो उल्टी एंट्री है ना, कैंसिल करने की एंट्री है। सब कुछ रिवर्स होता है इसके अंदर, शेयर इशू नहीं किया जा रहा, शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट होता था, अभी आपने डेबिट कर दिया। उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले क्रेडिट होता था, अब आप उसे डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर यहाँ पे तो एसपीआर लेना ही नहीं है, इग्नोर करना है एसपीआर को, क्योंकि एसपीआर पेड है। तो कंपनी ने अगर एसपीआर को शेयर होल्डर ने प्रीमियम पेड कर दिया, कंपनी ने ले लिया प्रीमियम, इट मींस आपको एसपीआर नहीं दिखाना है फॉरफीचर के एंट्री में। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्या क्या नहीं दिया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस खत्म। ये हो गई क्लास फॉरफीचर की एंट्री, दैट्स इट। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, आप लोग लिखो, आप लोग फटाफट लिखो, कमेंट में एक बात लिखो कि फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है। सुनील भूलना मत, मतलब आप अपना नाम लेके लिखो कि भाई देख तू भूलना मत, इस बात को भूलना मत एंट्री करेगा तो, कि जब फॉरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 12 मंगवाया गया है, लेकिन 12 फेस वैल्यू थोड़ी है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब क्या है कि टोटल क्वेश्चन में जब तक मंगवाया है तब तक फेस वैल्यू कितनी है। तो जैसे ये 3 मांगा है, ये फेस वैल्यू है, ये 5 मांगा है लेकिन हमें फेस वैल्यू लेना है 3, और ये 4 फेस वैल्यू, 4 3 7 3 10, ऑब्वियसली 10 रुपये ही तो है इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू, एंड तक मांगा है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10। शेयर्स कितने हैं 200, 200 इंटू 10 2000, सॉरी 200 इंटू 10 2000 हो गया। 200 इंटू फॉरफिट कितना कर लिया, ध्यान समझना, 4 और 5 9 मत लेना, क्योंकि तुम्हें प्रीमियम को भूलना है। अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना है फॉरफीचर की एंट्री में, समझ लेना कि ये प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं। तो 4 + 3 7, उसने दे दिया है 7 रुपये, और जो फर्स्ट कॉल नहीं दिए वो 3 की। अब देखो डेबिट, और ये डेबिट में 2000 है और ये क्रेडिट में भी 2000 है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच कर रहा है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। समझे बात क्लास यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया क्लास फॉरफीचर की एंट्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्लास यहाँ तक, फॉरफीचर तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है क्लास यहाँ तक, डन। तो आपने किया क्या, पहली बात आपने एंट्री में कहीं भी एसपीआर को नहीं लिखा। दबा के प्रैक्टिस करेंगे, अभी टेंशन ना लेना। अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर एक और करा दो, एक और करा दो, 10 कराऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपने एसपीआर को कहीं भी डेबिट नहीं करा, पहली बात। और जो फॉरफिट किया है तो आपने 5 और 4 9 रुपए जनता से ले लिए, लेकिन आप 9 की जगह 7 ही दिखाओगे, क्योंकि प्रीमियम को इग्नोर करना है। वो प्रीमियम पहली बार आपने जब एंट्री ड्यू की थी तब आपने रिकॉर्ड कर लिया था, तो अभी उसे कुछ नहीं करना, प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये होती है क्लास प्रीमियम जब पेड होता है तब की एंट्री। अब दूसरे केस में अमन ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है,
रिकॉर्ड SPR इन डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, क्योंकि प्रीमियम तो होता ही क्रेडिट है, बट आप उसे कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिल करते हो सब कुछ उल्टा होता है, तो आप SPR को डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या करोगे क्लास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप फेस वैल्यू, आखिरी तक मंगवाया है ना, तो 3 3 6 4 10 पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने 3 क्यों लिया, इसमें तो प्रीमियम को इग्नोर नहीं करना। भैया मैं शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उसका इस राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब क्या है कि फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 10, उस 10 में से कितना मंगाया? फेस वैल्यू 10 है, उस 10 में से पूरा 10 मंगवा लिया है। पहले 4 मंगवाया, फिर 3 मंगवाया, फिर 3 मंगवाया, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 ही रहता है। टू शेयर फॉरफिट, अब जब्त कितना कर लिया मुझे बताओ? फॉरफिट 4 रुपये दे दिया है, तो 4 रुपये फॉरफिट कर दिया। 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 4 800। टू शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट मनी है कितने की जरा चेक करो। सर अलॉटमेंट है 5 की, तो 200 इंटू 5। फर्स्ट कॉल कितने की है आपका? अच्छा प्रीमियम नहीं दिया, एक सेकंड, प्रीमियम नहीं दिया है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम दे दिया था तो भूल गए थे, प्रीमियम नहीं दिया। कितने रुपए प्रीमियम नहीं दिया? 2 रुपए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर दो 2 रुपए से। 200 इंटू 2 कितना हो गया? 400। तो अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को डेबिट कर दो, राइट। फिर नीचे लिखोगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल है 3 का, अलॉटमेंट है 5 का, फॉरफिट कितना कर लिया? 4। तो अब देखो 5 3 8 प्लस 4 12, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, मैच हो गया। तो ये आएगा 800, ये आएगा 1000, ये आएगा 600, राइट। 2400 ऊपर भी 2400 नीचे भी। तो मुझे ना सच बताऊं पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भूलना नहीं है, सब कुछ आपको ऐसे एंट्री करनी है। लेकिन अगर प्रीमियम पेड हो गया हो तो यहाँ पे फॉरफीचर में कहीं भी प्रीमियम का नाम नहीं आएगा, सिर्फ इसी एंट्री में। और जो फॉरफिट किया है, जब्त कर लिया है, उसमें प्रीमियम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये पेड है, राइट। तो प्रीमियम अगर पेड है तो भूल जाओ, मत रिकॉर्ड करो, नहीं पेड है तो आप डेबिट साइड दिखा दो। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है, घबराना मत, एक सेकंड रुको। अब मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, फटाफट फटाफट फटाफट। तो हम लोग फोकस करेंगे कॉल्ड अप फेस वैल्यू की, कॉल्ड अप फेस वैल्यू किसको कहते हैं, राइट। चलो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन लिख के रख रखा है। जब तक सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा, अगर तुमको क्लियर हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना लाइक करके। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जो शेयर कैपिटल में डेबिट होता है। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है सर? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। अब तुम्हें मैं कई सारे एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 5 5 5 10 3 13, 10 प्लस 3 3 रुपए है इस पे अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन में शेयर होल्डर है, जिसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने यहीं पे फॉरफिट किया। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, इस फॉरफिट के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर देना, राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोलूं, जहां पे लाइन खींचता है, जहां पे फॉरफिट किया है, उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर देना, राइट रॉन्ग को देखना नहीं है, राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैसे निकालना है। जहां पे मैं फॉरफिट करूंगा, यहां पे इसके ऊपर की जितनी भी फेस वैल्यू है वो सब ऐड कर देना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा? राइट रॉन्ग को देखना नहीं है, राइट रॉन्ग को देखना नहीं है, राइट रॉन्ग को देखना नहीं है, ठीक है। 2 + 3 5, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है क्लास? 5, राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ फॉरफिट किया, इसके ऊपर की फेस वैल्यू 5 + 2 7, यहाँ कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 आएगा। यहाँ जाओ, यहाँ पे लाइन को फॉरफिट किया है, इसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू 2 + 4 8 प्लस 2 + 4 6 4 10, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 है। 10 से ऊपर तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ फॉरफिट कर दिया, इसके ऊपर की फेस वैल्यू 5 + 3 8। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब जहाँ फॉरफिट किया उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ दो, बस खत्म, वो आ गया कॉल्ड अप फेस वैल्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ फॉरफिट किया है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हुआ? 3 3 6। यहाँ फॉरफिट किया है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 3 3 6 4 10, राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है।
बात समझ गए? यही है क्लास आपका पूरा फॉरफीचर। कॉल्ड अप फेस वैल्यू में तुम्हें आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। जहां फॉरफिट किया है उसके ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ दो, खत्म बात। वीडियो पीछे करके देख लेना एक बार, क्योंकि टफ टॉपिक है। किसी बच्चे को, किसी कमजोर बच्चे को लगता हो कि मुझे नहीं आया, एक बार पीछे करके देख लेना। अब मैं तुम्हें इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ। देखो इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान सुनना। आपको मैंने बताया था शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो लाइन यहाँ पे खींची है तो फेस वैल्यू 3 2 5 डेबिट हो गया। टू, अच्छा सुनो, प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है? सर नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो एसपीआर को डेबिट कर दो। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया है? सर 3 रुपये प्रीमियम जो नहीं दिया है। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए जब्त कर लिया मुझे बताओ क्लास? सर जब्त कर लिया है 3 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपए की। देखो ये 5 3 8, ये 5 3 8 मैच हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन भी बना लिया हमने पूरा का पूरा। देख रहे हो, शेयर कॉल्ड अप फेस वैल्यू में 5, कितना प्रीमियम नहीं दिया है? सर 3 रुपये, यही तो होता है प्रीमियम जो नहीं दिया। शेयर फॉरफिट यहाँ पे जब्त कर लिया 3 रुपये, राइट लगा है, यानी 3 रुपये कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अलॉटमेंट कितने की है? 5 की, खत्म बात। दोबारा यहाँ पे देखो, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आएगा, एक ही शेयर मान लेते हैं क्लास जो फॉरफिट हो रहा है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है क्लास? लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 5 2 7, 10 3 तो मंगवाया ही नहीं है, तो 7 रुपये। प्रीमियम दे दिया है, भूल जाओ। प्रीमियम दे दिया है तो भूल जाओ। फॉरफिट, कितना फॉरफिट कर लिया क्लास? ध्यान से देखो, ये एसपीआर है, तो फॉरफिट अगर प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम भूलना, ये तो प्रीमियम लेना ही नहीं है, तो फॉरफिट में 2 ही आएगा बस, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, वो कितने का है? 5 का। देखो 5 2 7 7 हो गया मैच, डेबिट क्रेडिट। तो थोड़ा सा देखना, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब यहाँ मुझे बताओ कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? पूरी 10, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग से लेना देना नहीं, यहाँ रॉन्ग होता तो भी 10 होता। 2 4 4 10 हो गया। टू शेयर, अच्छा प्रीमियम नहीं दिया है बेटा, प्रीमियम नहीं दिया है तो एसपीआर को डेबिट कर दो। पहले ये क्रेडिट होता था बट फॉरफीचर उल्टा है। तो कितना प्रीमियम नहीं दिया? सर 2 रुपये नहीं दिया है प्रीमियम। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने जब्त कर लिए? सर 4 4 8 रुपये। कौन सा कॉल नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो कितने की? 4, 8 4 12, 10 2 12। देख रहे हो, अभी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखित करवाऊंगा, ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए, ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे फिक्र नहीं है वीडियो लंबी हो चाहे, मुझे एक बच्चा भी अगर वीडियो एंड तक देख रहा है, सीख रहा है, तो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आप टिक के एंड तक देखोगे डेफिनेटली समझ आएगा। 1 घंटे में नहीं, आधे आधे घंटे करके 2 बार देखो, बट खत्म करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू सर 8 रुपये। प्रीमियम तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, प्रीमियम दिया नहीं दिया ऐसा कुछ लफड़ा ही नहीं है, प्रीमियम तो लास्ट में है। टू शेयर फॉरफिटेड, ये तो पार वाला क्वेश्चन हो गया 5, और कौन सा कॉल नहीं दिया? टू शेयर अलॉटमेंट, तो 5 3 8 8 हो गया, डेबिट क्रेडिट, देखो मैच हो गया। और देखो क्लास, और जम के देखो, यहाँ पे आप देखो शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 6 रुपये। अब यहाँ रुक जाओ, एक बार गहरी सांस लो आराम से, फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है या नहीं दिया। तो बच्चे बोलेंगे सर दिया भी है और नहीं भी दिया है, तो क्या मतलब इसका? कि सर 1 रुपये तो दे दिया है, इस एक को भूल जाओ, और 1 रुपये नहीं दिया है तो इसे याद रखो। प्रीमियम पेड किया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो इसे 1 रुपये याद रखो, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए जब्त कर लिया? तरीके से 4, बट 4 नहीं लिखूंगा, 3 लिखूंगा, क्योंकि 1 रुपये प्रीमियम भूल जाना है अगर उसने दे दिया है तो। टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट तो है 4 की, देखो 4 3 7 6 1 7 हो गया मैच। 1 1 मिनट का खेल है क्लास, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला देखो, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने? लाइन के ऊपर की सारी, तो 3 3 6 4 10। प्रीमियम नहीं दिया 1 रुपये, तो जितने रुपए प्रीमियम नहीं दिया है ना उसको डेबिट कर लो। एसपीआर तो 1 रुपये है जो नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको डेबिट कर लो। टू शेयर फॉरफिटेड, तो फॉरफिट में कितना आएगा? 4, ये तो लेना नहीं है, प्रीमियम भूल जाना है, 4 3 7। टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 का, सॉरी 4 का है, 7 4 11 10 11, देखो अपना आप मैच हो गया। कुछ बच्चे जबरदस्ती मैच करते हैं, सोचते हैं इतना बैलेंसिंग फिगर लिख के मैच कर दो, नहीं बेटा, आप अपने आप मैच करो, फिर देखो अगर मैच होता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। इससे ये भी पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन गलत है या सही है, राइट। जब जम के प्रैक्टिस करवाइए, तो प्लीज़ आप भी घर पे जम के ही प्रैक्टिस करना। चलो अब हम कुछ ऑफिशियल क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन था जो उसमें था, डीपीपी में था, कुछ बच्चों को डाउट था, उन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि सर ये डाउट है, तो मैंने कहा कि सबको क्या एक एक करके बताऊं, मैं यहाँ पे कॉमनली वीडियो में शेयर करता हूँ, काफ़ी बच्चों का डाउट है इसमें, और बताना भी मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन हटके है, तो यू शुड क्लास वॉच दिस। ए लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 1000 शेयर
10 का 1 है, 8 पेड, मेरी बात समझना, शेयर 10 का 1 है, 8 रुपए पेड है, इसका मतलब 2 रुपए अनपेड है। भाई शेयर 10 का है, 8 दे दिया, फाइनल कॉल 2 का नहीं दिया। अब आपने इसे फॉरफिट कर लिया, तो मुझे फॉरफीचर की एंट्री बताओ। पहले ध्यान से देखना क्लास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं है, पार का ही क्वेश्चन था, क्योंकि पिछले क्लास में तो पार ही पढ़ा था हमने। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया क्लास, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितने का है, 2 का दे दिया, 8 शेयर कितने हैं, शेयर कितने का है 10 का, और कितने शेयर है 1000। तो 1000 इंटू 10 हो गया 10,000, 1000 इंटू 8 हो गया 8000, 1000 इंटू 2 2000, 10,000, 8,000, 2,000। ठीक है, ये हो गया आपका फॉरफीचर। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स, 400 शेयर्स को री इशू कर दिया, बस 400, मतलब 1000 में से सिर्फ 400। ओके, fully paid up in such a way that 2000 were transferred to capital reserve। घुमा दिया क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से रीइशू किया है सो दैट 2,000 रुपए कैपिटलिज्म में आ जाए। मतलब इन्होंने ये कर दिया, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 2000, इन्होंने 2,000 रुपए कैपिटलिज्म में डाल दिया, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कैसे किया होगा, मेरी बात ध्यान से थोड़ा समझना अच्छे से। क्वेश्चन पूछेगा कितने में री इशू किया है, री इशू के टाइम पे कितना डिस्काउंट है, हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो सीधा बोला भाई 2,000, कुछ इस तरीके से री इशू कर दो कि 2,000 बच जाएं कैपिटलिज्म में। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर, री इशू किया है 400 शेयर्स। तो मैं एक हिसाब लगाऊंगा, जो आप भी लगाओगे, कि सर 1000 शेयर्स के लिए आपने 8,000 रुपए फॉरफिट किए हैं, लेकिन ये 1000 शेयर्स के लिए हैं, और री इशू सिर्फ 400 शेयर किए हैं, तो प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। 400 शेयर्स के लिए हमारे पास कितना पैसा फॉरफिट में पड़ा होगा, राइट। तो 3200 रुपए हमारे पास फॉरफिट में पड़ा हुआ था, फॉरफिट में 3200 पड़ा हुआ था। इसमें से कुछ घटाया होगा, जो डिस्काउंट दिया था री इशू पे वो घटा दो, तब तो 2000 आएगा। बात समझना, आपने 1000 शेयर्स के लिए 8000 फॉरफिट किया है, तो 400 शेयर के लिए 3200 फॉरफिट किया था, इसमें से कुछ आपने डिस्काउंट दे दिया री इशू पे। री इशू पे कितने का डिस्काउंट दिया क्लास, 1200 का, तभी तो यहाँ पे 2000 आएगा। तो री इशू में तुमने 1200 का, इसका मतलब डिस्काउंट दे दिया। ठीक है सर, री इशू पे 1200 का डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1200, 400 शेयर्स, मतलब कुल मिला के 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने क्लास, 3 रुपए का। लिखो, आप इसको लिखो फटाफट, 3 रुपए का कुल मिला के डिस्काउंट दिया है। ये समझना क्लास आप, कि 3 रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है। कितने क्लास, 3 रुपए का, 3 रुपीज का डिस्काउंट दिया हुआ है। 3 रुपए का डिस्काउंट आपने क्लास यहाँ पे दे रखा है, राइट। 3 रुपीज का डिस्काउंट है। ओके, 3 रुपए का क्लास ये डिस्काउंट दे रखा है आपने, इसका मतलब आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है, 3 रुपीज का डिस्काउंट आपने दे रखा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तभी तभी 400 शेयर्स आप कर रहे हो, 3 का डिस्काउंट दिया, मतलब 7 में री इशू किया है, सीधी सी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं 400। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू 10 है, ये 4000, तो यानी क्लास री इशू कितने में हुआ है, 2800 में। कुल मिला के 7 रुपए में री इशू हुआ है, 400 शेयर से 2800 में री इशू हुआ, एक का 7 रुपए में। ये हो गया कंप्लीट। तो मतलब ये एंट्री दे रखी है, तुम्हें ये एंट्री कुल मिला के करनी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कितने में री इशू हुआ, तो आप बोलोगे सर 7 रुपए पर शेयर में। कितने का डिस्काउंट दिया, 3 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट दे दिया आपने, खत्म बात क्लास आई समझ सारे बच्चों को, कोई दिक्कत परेशानी है फटाफट जरा इसे लिख लो। ये क्वेश्चन क्लास उसका था, मतलब पिछले टॉपिक का था, रह गया था, तो इसलिए मैंने इसमें करा दिया आपको। पिछले टॉपिक का था, रह गया था, बच्चों से कुछ डाउट था। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये प्रीमियम वाले क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से क्लास समझना। वीटी लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 200 शेयर्स, 10 का 1, इशू एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, हेल्ड बाय मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3। ध्यान समझना, फाइनल कॉल 3 का है, वो नहीं दिया। तो एक बात बताओ, जब टोटल शेयर 10 + 5 15 का है, 3 रुपए नहीं दिया, मतलब 12 रुपए दे दिया होगा, और प्रीमियम भी होगा। इसको क्या नाम देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई 3 रुपए नहीं दिया, इसका मतलब 12 रुपए दे दिया है, और 5 प्रीमियम है, इसका मतलब प्रीमियम पेड कर दिया है, राइट। ऑब्वियसली 3 नहीं दिया है, तो इसको ऊपर का सारा दे दिया है, मतलब यही बात हुई ना।
और अब हम इसे फॉरफिट करेंगे, तो मुझे बताओ प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, नरेशन सेम ही होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम दे दिया है तो भूल जाओ, देखो मैं कैसे भूल रहा हूँ, लिख ही नहीं रहा। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, बिल्कुल पार वाली एंट्री। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो फाइनल कॉल कितने का है, 3 का। फॉरफिट कितना कर लिया क्लास, प्रीमियम भूल जाना है 7 रुपये। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 3 + 7, राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, 10। कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे, 200। 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 7 1400, 200 इंटू 3 600। अब लिखा इसमें से सिर्फ 100 शेयर रीइशू किया 4 के डिस्काउंट में। 100 शेयर रीइशू किया है 4 के डिस्काउंट में, मतलब 6 में रीइशू किया। कितने में, 6 में। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6। कितने शेयर्स हैं क्लास, मुझे बताओ जरा, कितने शेयर्स हैं इस क्वेश्चन में, कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। रीइशू किया सिर्फ 100 शेयर, 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 10 1000, राइट। लास्ट एंट्री आप क्या पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो फॉरफिट में कितना पड़ा हुआ है, 1400, लेकिन ये 200 शेयर्स के लिए। अगर 200 शेयर्स के लिए 1400 है, 100 शेयर्स के लिए 700 होगा। उसमें से डिस्काउंट आपने दे दिया 400 का, तो कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा, 300। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो क्लास क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। तो ध्यान से अच्छे से क्लास जरा समझो इसको, एक एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये डिस्काउंट ऑफ 4 लिखा है, कई बार बच्चे सोचते हैं 4 में रीइशू किया, अरे भाई 4 में नहीं लिखा है, ढंग से देखो, डिस्काउंट ऑन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आओ। एग्रो लिमिटेड ने फॉरफिट किए 150 शेयर्स, 10 का एक है, प्रीमियम 5 का है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8, इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, ये नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 रुपए का, और फाइनल कॉल 3 पर शेयर, फाइनल कॉल भी 3 का है। यार देखो, अगर 5 प्रीमियम है 10 का है, तो ये 15 का हो गया ना शेयर टोटल, 10 + 5, ठीक है। तो 8 2 10 3 13, तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का हो गया, जो उसने पेड कर दिया। ओके, अब इसने ये भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, लास्ट में कंपनी ने इसको फॉरफिट कर लिया। शेयर्स, सॉरी, आउट ऑफ दिस 100 शेयर रीइश्यू फॉर 14 पर शेयर, प्रीमियम पर रीइश्यू किया। 14 पर शेयर का मतलब क्या होता है, 10 + 4, और आगे लिखा है गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। आपको फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। तो आओ जरा मुझे बताओ, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल, प्रीमियम दिया है नहीं दिया है, बस मुझे इतना बता दो, प्रीमियम दिया है या नहीं दिया, सर नहीं दिया, तो आप डेबिट कर दो, ठीक है, डेबिट कर दिया। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल कितने का है, 3 का, फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 का, अलॉटमेंट कितने का है क्लास, 8 रुपए का, और फॉरफिट कितना किया, जब्त कितना कर लिया है क्लास, 2 रुपए। एसपीआर कितना है क्लास, 5 रुपए, जो नहीं दिया है। शेयर कैपिटल में लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 3 2 5 3 8 2 10, 10 5 15, 8 2 10, 5 15, मैच हो गया। देखो बिल्कुल बराबर बराबर, अगर मेरे तरीके से करोगे तो मैच होगा ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है मैच ना हो, ठीक है। 150 शेयर्स है, तो 1500, 1500 इंटू 5 750, 1500 इंटू 2 300, 1500 इंटू 8 कितना होगा क्लास, 15 के 60 12, ये कितना हो गया 1200, 1500 इंटू 2 हो गया 300, 1500 इंटू 3 कितना हो गया क्लास, 15 3, सॉरी 150 ही तो है, 450। अब देखो मैच हो गया ना, एक आध जीरो देख लेना क्लास कि 1500 बोल रहा था, पता नहीं, मैं 150 शेयर्स है, 150 इंटू 10 1500, 150 इंटू 5 750, 150 इंटू 2 300, 150 इंटू 8 800, 1200, 150 इंटू 2 300। ओके, अब इसे रीइशू कर दिया 14 में, लेकिन सारे नहीं, सारे नहीं, 100 ओनली, तो 100 ही रीइशू किया है, तो 1400। तो अब प्रीमियम पर है तो नीचे आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, प्रीमियम है 4 का, फेस वैल्यू 10, तो 1000 और
400, देख रहे हो आप, ये हो गया फॉर रीइशू की एंट्री। अब आखिरी एंट्री जो कि है वो है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सुनो, अब कुछ बच्चे बोले सर 300 पड़ा हुआ था, यूज कुछ किया नहीं, पूरा 300 कैपिटलिज्म में डाल दो ना। 150 शेयर फॉरफिट किया, रीइशू 100, तो 150 के लिए अगर 300 रुपए है तो 100 के लिए 300 नहीं होगा ना, 150 इंटू 100, तो 100 के लिए कितना होगा क्लास, 100 के लिए होगा क्लास 200। 200 में से यूज कुछ नहीं किया, पूरा 200 कैपिटलिज्म। 300 मत डालना कैपिटलिज्म में, क्योंकि 300 रुपए तुमने जो फॉरफिट किए हैं वो 150 शेयर्स के लिए किए हैं फॉरफिट। रीइशू सिर्फ और सिर्फ क्लास 100 शेयर कर रहे हो, तो आप हिसाब किताब लगाओगे कि अगर हम 100 ही शेयर फॉरफिट करते, अगर हम 100 ही शेयर फॉरफिट करते तो हमारे पास फॉरफीचर में 200 रुपए पड़े होते और आपने माइनस कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल यह है कि अभी भी शेयर फॉरफिट में कितने रुपए पड़े हुए हैं, मेरी बात ध्यान सुनना क्लास, अभी भी शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस है यार। देखो, था 300 का बैलेंस है ना, डेबिट कर दिया 200, तो अभी भी 100 रुपए फॉरफिट में पड़ा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी जो 50 शेयर्स है ना, अभी भी जो 50 शेयर्स है वो जब कल को आप रीइशू करोगे तो उनको भी तो आप डिस्काउंट दोगे ना, तो हर शेयर पे आपने 2 रुपये फॉरफिट किया है, तो उस 50 शेयर्स पे जो रीइशू नहीं हुए उस पे 2 के हिसाब से 100 रुपये अभी भी बैलेंस हमारा फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। ओके, चलो आओ फटाफट इस क्वेश्चन पे। आलोक लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 300 शेयर्स, 10 का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, हेल्ड बाई राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, अलॉटमेंट मनी 3 का है वो नहीं दिया, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 4, फाइनल कॉल मान लो वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4, ये भी नहीं दिया। यार एक बात बताओ, शेयर्स 10 का एक है, इसमें प्रीमियम तो कहीं लग नहीं रहा मुझे। फॉरफिट 300 इक्विटी शेयर्स, 10 का एक, फुल्ली कॉल्ड अप, हेल्ड बाई राम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट में 3 पर शेयर, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर। आउट ऑफ दिस 250 शेयर्स और री इशू, 250 शेयर्स 2000 में री इशू है यार, तो इसमें प्रीमियम तो है ही नहीं, तो टोटल 10 है, तो एप्लीकेशन जो है वो 3 का होगा इसका मतलब। कोई बात नहीं, कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को पुराना टॉपिक भी तो रिवीजन करना ही है। तो फॉर एंट्री क्या करोगे क्लास फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पूरा 10 मंगवाया है, 2 शेयर फॉरफिटेड, सिर्फ 3 रुपये कंपनी फॉरफिट करेगी, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर भी आएगा 3 रुपये, 2 शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में भी कितना आएगा 4 रुपये। कितने शेयर्स हैं क्लास मुझे बताओ, 300, तो 300 इंटू 10 3000, 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 4 1200, ये होगी क्लास आपकी फॉर फीचर की एंट्री। फिर आगे इस 300 में से 250 शेयर्स को री इशू किया गया है, री इशू कितने में क्लास, सम ऑफ 2000 में। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक शेयर कितने का है नहीं पता, हाँ मुझे इतना पता है बैंक में 2000 डेबिट होगा, मानते हो कि नहीं? एक शेयर कितने का है नहीं पता, पर मुझे पता है बैंक में 2000 डेबिट होगा, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, और आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, 250 शेयर्स है और फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 10, तो 250 इंटू 10 कितना हुआ क्लास 2500। इसका मतलब ऊपर जो 500 कम पड़ रहा है, 2500 का शेयर 2000 में री इशू किया है, इसका मतलब डिस्काउंट दे दिया 500 शेयर्स का, तो शेयर फॉरफिट डेबिट 500। बट प्रॉब्लम ये है कि 300 शेयर फॉरफिट किया है, री इशू पे डिस्काउंट सिर्फ 250 शेयर्स, सॉरी री इशू 250 शेयर्स का किया है, तो आप हिसाब लगाओगे 300 शेयर्स के लिए अगर हमारे पास शेयर फॉरफिट में 900 है, यानी हर शेयर पे 3, तो 250 पे 750 होगा, 250 इंटू 3, और करो कैसे, ऐसे दिखा दोगे तो बेटर है, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 कम 3 750, तो 750 रुपीज़ हमारे पास पड़ा हुआ है 250 शेयर्स के लिए। अब आखिरी 250 शेयर्स के लिए आखिरी एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा है क्लास फॉरफिट में 750, 900 नहीं पड़ा है, 900 300 शेयर्स के लिए है, हमने रीइशू सिर्फ 250 शेयर्स किया है, तो हमने हमारे पास 750 है, डिस्काउंट दिया है 500 का, तो ये भी 250 शेयर्स का है, ये भी 250 शेयर्स का है, तो 250 रुपीज़ क्लास आपका कैपिटलिज्म आ जाएगा, 750 माइनस 500 इट्स 250, ये जो 250 है ये आपका क्लास कैपिटलिज्म में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक मुझे बताओ।
डन। तो इस तरीके से क्लास जितने भी क्वेश्चंस हैं फॉरफीचर री इशू के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, आओ जाओ फटाफट इस क्वेश्चन को भी करते हैं। जेसीबी लिमिटेड ने 200 शेयर्स फॉरफिट किया, 10 का एक, इशू एट प्रीमियम 2 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 1+2। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 नॉट बिन मेड, ध्यान समझना, फाइनल कॉल 4 की लेकिन अभी मंगवाया नहीं। जब शेयर 10 का शेयर है, 2 प्रीमियम है, टोटल तो 12 बनेगा। तो ये 4 3 7 का हिसाब किताब हो गया, मतलब एक और है एप्लीकेशन वो 5 का है, तभी तो 12 बनेगा। बट लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल अभी मंगवाया नहीं है, फाइनल कॉल अभी कंपनी ने मंगवाया नहीं है। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाया, वो तो सबको देना ही है शुरू में, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया नहीं है, लिखा है साफ साफ द फाइनल कॉल 4 पर शेयर हैज नॉट बिन मेड एज येट। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाया, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही मंगवाया है, ठीक है। और बाद में ये शेयर 50% शेयर री इशू 8 पर शेयर फुल्ली पेडअप, 8 में री इशू हो गया, 8 फुल्ली पेडअप मतलब 2 का डिस्काउंट, फुल्ली पेडअप मतलब 2 का डिस्काउंट, राइट। जब भी फुल्ली पेडअप लिखा हो 10 से कंपेयर करना। फॉरफिट की एंट्री करते हैं, पहले फॉरफिट की एंट्री करते हैं। क्या करोगे फॉरफीचर की एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 6, प्रीमियम नहीं दिया है तो ये भी डेबिट होगा। SPR डेबिट, कितना प्रीमियम नहीं दिया? 2 रुपये। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिट कितना कर लिया सर? 5 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपये की। प्रीमियम नहीं दिया वाला केस है इसमें, ठीक है। तो 5 3 8 6 2 8 बराबर हो गया, ऊपर भी नीचे भी, यानी डेबिट भी क्रेडिट भी। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं क्लास? 200, 200 इंटू 6 1200, 1200, 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू 3 600, राइट। अब इसके बाद ये शेयर्स री इशू कर रहे हो आप, तो री इशू करने की जो एंट्री है आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू हुआ है तो आप लिखोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8 2 10, और 50% शेयर ही री इशू हो रहे हैं, यानी कि 100। भैया आपने फॉरफिट किए थे 200 शेयर, री इशू 50% शेयर्स हो रहे हैं 100, तो ये 800 आएगा, ये आएगा 200, ये आएगा 1000। लास्ट एंट्री आप क्या करोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये जो फॉरफिट में 1000 रुपये है, ये 200 शेयर्स के लिए, अगर 200 शेयर्स के लिए 1000 रुपये आपने फॉरफिट किया है, जब भी री इशू कम शेयर हो रहे हो तो ये काम करना पड़ेगा। तो 100 शेयर के लिए कितना होगा? 1000 अपॉन 200 इंटू 100, तो 500, राइट। 200 शेयर्स के लिए अगर 1000 रुपये आपने फॉरफिट कर रखा है, 200 इंटू 5000, तो 100 शेयर्स के लिए 100 100 इंटू 5 500 फॉरफिट किया, डिस्काउंट दिया है 200, सो 300 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था क्लास, आज ही क्लास में प्रीमियम के केस में जितनी भी एंट्री हो सकती हैं वो, ओके। प्रोराटा बेसिस पे क्वेश्चन करने बाकी हैं क्लास में, धीरे धीरे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने कहा था विदिन 10 क्लास में ख़त्म करूंगा शेयर्स को, इसीलिए मैं 10 क्लास में ख़त्म करूंगा। आज मैं कंसिस्टेंटली 6 क्लास तक पहुंच गया हूँ। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे साथ इतनी ही कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो? मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, DPP भी दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, इसकी PDF भी भेज रहा हूँ, बहुत काम हो जाता है इसका। मैं तो कर रहा हूँ क्लास, ये सोचते हुए कि आप भी कर रहे हो। गॉड नोज कितने सारे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बताना जरूर कमेंट में। अच्छा लगे तो सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को पहुंचाना, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है एक और BST का प्लेलिस्ट है, इसको भी आप देख लेना। और टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इसके भी होमवर्क जरूर कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, यहाँ पे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।